आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। आई थिंक मैं लाइव आ गया हूँ। अगर आप सब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप तक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तो एक प्लीज़ हेलो और हाय का कमेंट लिखिए, जिससे मैं समझ सकूँ कि आप तक मैं प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन बना पा रहा हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मैथ का टॉपिक है, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से और आपके जो परसेंटेज से, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे विद इन सेकेंडों में विदाउट फार्मूला क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वाचिंग बना के रखिएगा, क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही दोस्तों आपके एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, काफ़ी लोग हैं जो इसका आंसर भी दे दिए होंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको फ्रैक्शन दिखा देना चाहता हूँ। इन फ्रैक्शन को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपका परसेंटेज में भी हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी होगा, एलिगेशन में भी होगा, और आपका ये CI SI जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कहते हैं, वहाँ भी इन फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन फ्रैक्शन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन फ्रैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्रैक्शन कहाँ से आया है, तो वो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा परसेंटेज के पार्ट 1 की, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा ये फ्रैक्शन आया कहाँ से है, मैंने वहाँ प्रॉपर तरीके से बताया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया है 8:9 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी मैं आपको क्रय मूल्य कहे तो मैं CP लिखूंगा, और जब भी विक्रय मूल्य कहेगा तो मैं SP लिखूंगा। CP का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, और SP का मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखते रहेंगे तो क्लास को समझने में और इस चैप्टर को लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं क्रय मूल्य। SP इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को आप कहते हैं विक्रय मूल्य। बार बार मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, CP और SP को, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। CP और SP का जो रेशियो दिया है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जो है आपका कितना दिया है, CP और SP का जो रेशियो दिया है 8:9 दिया है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु है जो 8 रुपए में खरीदी गई है और 9 रुपए में बेची गई है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई वस्तु है जो 8 रुपए में खरीद कर 1 रुपए उस पर लाभ लिया जा रहा है, यानी 9 रुपए पर बेचा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तब तो आप कह सकते थे कि उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, वो क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे लाभ का प्रतिशत पूछे या फिर हानि का प्रतिशत पूछे, तो जो हानि का प्रतिशत या फिर लाभ का प्रतिशत होता है वो किस पे निकलता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो हमेशा CP यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ का प्रतिशत आपका किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, और क्रय मूल्य आपका क्या है, 8 है। तो यहाँ से 8 पर उस व्यक्ति को 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अब हम परसेंटेज में बदलने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर काटा पीटी करिए, 4 दूना 8 और यहाँ से 4 पच्चीस हम में 100, यहाँ से आपका आ गया है 25/2%। 25/2%। थोड़ा इसको और सरल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 सही 1/2%। तो आपने देखा विदाउट फार्मूला इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में कैसे आपने हल किया। ये तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग गया, 1 मिनट 40 सेकंड जो भी लगा का हो आपको समझाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और यही दोस्तों हमारी ट्रिक आपकी परसेंटेज में और आपके चक्रवृद्धि ब्याज में, आपके एलिगेशन में यही ट्रिक फॉलो करेगी। विदाउट फार्मूला उन क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे, परसेंटेज के हों या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के हों या फिर रेशियो के हों। तो चलिए दोस्तों, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो मैंने जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू दिखाई थी उसको आपको याद करना होगा।
चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लग गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, सीपी इज इक्वल टू यानी क्रय मूल्य। यहाँ पर भी आपसे क्रय मूल्य पूछा है और यहाँ पे जो दिया है दोस्तों आपका 16 सही 2/3। फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं 2/3 या फिर 3 बटे, फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों बटे, इसीलिए दोस्तों हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए मैं 16 सही 2/3% को पहले मैं फ्रैक्शन में लिख के देखता हूँ, परसेंटेज को हटाता हूँ तो क्या आता है। तो दोस्तों जब भी आप 16 सही 2/3 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 2 50, 50/3 और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 की मल्टीप्लाई होती है और परसेंटेज को लगाने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। हटाने के लिए नीचे 100 की मल्टीप्लाई और लगाने के लिए परसेंटेज ऊपर 100 की मल्टीप्लाई होती है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 50 दूना 100, यहाँ से इसका मान आ गया है 1/6। तो जब भी आपसे पूछे कि 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका मान होता है 1/6। तो यहाँ पे आ गया है 16 सही 2/3 का मान कितना आ गया है, 1/6। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो 6 आया है ये क्या है, ये आपका दोस्तों मैंने मान लिया है ये आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जिसको कहते हैं आप सीपी। मैंने मान लिया है कोई वस्तु 6 रुपए की थी और उस पर 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। 6 का अगर आप 16 सही 2/3% निकालेंगे तो जो ऊपर वाला आता है 1, यही आएगा। आप निकाल के देखिएगा 6 का 16 सही 2/3%। तो कोई वस्तु 6 रुपए की थी, जब उसे 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने रुपए की हो जाएगी, वो कितने में बेचेगा। तो पहले मैं सीपी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सीपी और एसपी लिख देता हूँ, सीपी और एसपी ये लिख देता हूँ। सीपी कितना है दोस्तों आपका, कोई वस्तु मैंने 6 रुपए की खरीदी और उस पर 1 रुपए का लाभ लिया तो कितने में बेच दिया, 7 रुपए का बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया है, जो आपने 7 रुपए माना है आपका विक्रय मूल्य एसपी, वो 7 रुपए नहीं है, कितना दिया है आपका 2149 रुपए दिया है आपका जो खरीदने वाला मूल्य है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 7 से कितने गुना ज़्यादा है आपका 2149। तो आप इसको देखेंगे कितने गुना ज़्यादा है, 7 त्रिक 21 और 7 7 49, यानी 307 गुना ज़्यादा है आपका खरीदने वाला मूल्य जो आपका है 2149। इसी प्रकार जो आपने सीपी यानी क्रय मूल्य माना है, ये भी 6 ना होकर इससे कितना का गुना ज़्यादा हो जाएगा 307 गुना। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सीपी इज इक्वल टू, जब इस 6 से 307 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, यानी यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1842 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 1842 रुपये। यहाँ से इसका आंसर आ गया दोस्तों। देखा आपने विद इन सेकेंडों में कैसे इस क्वेश्चन को हल किया। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 4214 में बेचने से 12.5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस बार क्या कर रहा है दोस्तों, इस बार आपसे कह रहा है 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस अगले बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, लाभ हुआ था 16 सही 2/3% का, लेकिन इस बार क्या हो रहा है 12 सही 1/2% की हानि हो रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले 12 सही 1/2 का मान कितना होता है, फ्रैक्शन में क्या होगी इसकी वैल्यू निकाल के बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 12 सही 1/2 का मैं मान लिख देता हूँ, 12 सही 1/2। अब परसेंटेज को जैसे हटाएंगे यहाँ पे इसका मान फ्रैक्शन में कितना आएगा। चलिए मैं एक बार आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ कि 12 सही 1/2 का मान कितना आता है। तो 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, 25/2। अब परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी यहाँ से आपका इसका मान आ गया है 1/8,
कितना आ गया है, 12 सही 1/2 का मान कितना आ गया है, 1/8 आ गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 12 सही 1/2 बराबर क्या होता है, 12 सही 1/2 बराबर कितना होता है, 1/8, 1/8। इसलिए मैंने जो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखाई थी उसको बोला था आप लोग याद कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन को आगे हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कोई वस्तु थी दोस्तों 8 रुपए की, कोई वस्तु मैंने खरीदी और उस पर 1 रुपए की हानि। इस बार क्या करें दोस्तों, 12 सही 1/2%, 8 का 12 सही 1/2% निकालेंगे तो ये ऊपर वाला 1 आया है यही आएगा। तो कोई वस्तु 8 रुपए की मैंने खरीदी, कितने में खरीदी, सीपी कितना था, 8 रुपए था, और उस पर 1 रुपए का हानि, हानि जब 1 रुपए की हानि लेकर बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 7 रुपए में बेचूंगा। कोई वस्तु थी जिसको मैंने 8 में खरीदा और उस पर 1 रुपए की हानि, 7 में बेच दिया। पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है वो 7 में नहीं बेचे हो, वो कह रहा है क्वेश्चन में आपने 4,214 रुपए में आपने उस वस्तु को बेचा है। पर यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन माना है कितने में बेचा है, 7 रुपए में बेचा है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो ये है बेचने वाला मूल्य 4,214 है, जो मैंने 7 माना है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 7×42 और 7 दूना 14, 602 गुना ज़्यादा है दोस्तों आपका बेचने वाला मूल्य। और क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, इससे 602 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 602 गुना ज़्यादा। यहाँ से 8 दूना 16 और 8×6 48, यहाँ से इसका जो क्रय मूल्य आ गया आपका सीपी आ गया है 4816 रुपये। 4816 रुपये आपका दोस्तों आ गया है आपका सीपी। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा रुक कर देख लीजिएगा, जिससे बैक करके देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या कहा है दोस्तों, कहा है कि किसी वस्तु को 4214 में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% मैंने लिख दिया है और 12.5% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। कोई वस्तु थी, मैंने वस्तु का जो क्रय मूल्य मैंने अपने मन से मान लिया 8 रुपये है, 8 रुपये की वस्तु थी, उस पर मैंने 1 रुपये की हानि लेकर 7 रुपये में बेच दी। पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, अब मैंने जो वस्तु बेची है 7 में नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वो 4,214 में बेचा है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 602 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने जो सीपी माना है वो भी हमारा 602 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4816 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। यह क्वेश्चन दोस्तों उस क्वेश्चन से थोड़ा हट के है, तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्वेश्चन में कहा है पहले वही लिखते चलेंगे। 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो आपका 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 सीपी बराबर 15 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन में कहा है पहले वही लिख दिया। 15 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी, सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सीपी अपॉन एसपी कर देते हैं, सीपी और एसपी को एक तरफ कर देते हैं, सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 10/15। जब एसपी इधर आ जाएगा तो 15 आपका उधर आ जाएगा। यहाँ से आपका जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपका सामने सामने आ गया है। तो कोई वस्तु जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय किया कितने में, 10 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 15 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। सीपी आपका कितना आ गया, 10 रुपये, एसपी यानी जो विक्रय मूल्य आपका आ गया है 15 रुपये। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लग गया है कि कोई वस्तु है जिसको आप 10 रुपये में खरीद कर 5 रुपये अधिक यानी 15 रुपये में बेच रहे हैं, आपको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तब आप लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ का प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रुपये, तो 10 रुपये पर कोई वस्तु है, 10 रुपये पर उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 10 रुपये की वस्तु पर उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको काटा पीटी करेंगे, यहाँ से 10 दहम 100 और इसका मान कितना आ जाएगा 50%। 50% इसका मान आ गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूं। दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ क्वेश्चन में पूछा है।
तो मैंने क्या किया है, जो जो क्वेश्चन में कहा है वैसे ही लिखते चला गया। 15 सीपी यानी 15 सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी, और सीपी और एसपी को एक तरफ कर लिया तो यहाँ से सीपी की वैल्यू आ गई 10, एसपी की वैल्यू आ गई 15। अब जब यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू आ गई तो साफ साफ आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 10 की खरीदी 15 में बेची, यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। और 5 रुपये का लाभ कितने 5 रुपये का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसको 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 50% आपका परसेंटेज में वैल्यू आ गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी मैं आपको कराने हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अपने हम 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार आपको बताना है कि लाभ हो रहे हैं या फिर हानि हो रही है, उसका आपको प्रतिशत ज्ञात करना है जो भी हो रहा है। तो चलिए हम करते हैं हल। तो जो जो क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 एसपी, इस बार एसपी पहले दिए, 9 एसपी इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सीपी, 12 सीपी यानी 12 सीपी दिया है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 12 सीपी। 9 एसपी इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सीपी। अब एसपी अपान सीपी कर देते हैं, एसपी अपान सीपी, एसपी अपान सीपी कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 12/9, 12/9। अब क्या आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है आपका कोई वस्तु है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको 9 रुपये में खरीदा गया है। अब इस बार क्या किया है, 12 रुपये में बेच दिया गया है। 9 रुपये, क्योंकि हमेशा दोस्तों जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों आपका, 9 रुपये है। 9 रुपये की कोई वस्तु है जिसको आपने 12 रुपये में बेचा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है आपको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। रुपए में आपको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। अब इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू को बनाएंगे तो क्या करेंगे, 9 रुपये पे दोस्तों आपको 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे आपका लाभ परसेंट निकलेगा। 9 रुपये पे आपको 3 रुपये का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में बदलने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ही 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 त्रिक का 9, और यहाँ से आपका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का दोस्तों क्या हो रहा है, इस वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है 9 एसपी बराबर 12 सीपी, और सीपी और एसपी को एक तरफ कर लिया तो यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य है 12 रुपये आ गया, और क्रय मूल्य जिसको आप सीपी कहते हैं, सीपी आपका आ गया है 9 रुपये। तो आपने यहाँ पे देखा कि 9 रुपये की कोई वस्तु थी जिसको आपने 12 रुपये में बेचा और आपको 3 रुपये का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ, रुपये में 3 रुपये का लाभ हुआ। जब इसको फ्रैक्शन में आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो किस पर लाभ होता है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है उसको निकाल देते हैं। तो 9 रुपये पर 3 रुपये का लाभ हुआ, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से आपका मान आ गया है 33 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लग गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आराम से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन एक टफ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है तो मैं टफ क्वेश्चन के श्रेणी में इसको रखता हूं, तो इसको आराम से पढ़िएगा। किसी वस्तु को 436 रुपये में, कितने में 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यहाँ पे दिया है जितना उसको 436 रुपये में बेचने पर हानि होती है उतना ही उसे 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और हमें नहीं मालूम है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य को हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हम सीपी मान लेते हैं दोस्तों। वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, हमने सीपी मान लिया हमने वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, 436 रुपये में कोई वस्तु है जिसको मैंने उसका क्रय मूल्य सीपी मान लिया है। जब 436 रुपये में बेचते हैं तब दोस्तों उसको हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। अब उसके बाद जब उसको 464 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, 464 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ ही और हानि जो है दोस्तों उसको बराबर हो रही है। यहाँ पे दिया है जितने की उसको हानि होती है यहाँ पे उतनी ही उसको लाभ भी होता है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया है। मान लो यहाँ पर इसको 5 रुपये का हानि हो रहा है तो यहाँ पर इसको 5 रुपये का लाभ भी होगा। 10 रुपये का हानि हो रहा है तो यहाँ पे इसको 10 रुपये की लाभ भी होता है। तो मैंने मान लिया दोस्तों, माना मैंने दोस्तों इसको 1 रुपये की क्या हो रहा है, हानि हो रही है।
₹1 की हानि होगी तो यहाँ पर इसको ₹1 का लाभ भी होगा। जो रेशियो में होगा दोस्तों, ₹1 की हानि होगी तब ₹1 का लाभ होगा। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का दोस्तों देखेंगे आप अंतर जब देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जब इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर वो कितना है, 2 नहीं है दोस्तों, 28 है। जब इसको आप घटाएंगे 436 में से आप 464 में से आप जब 436 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो अंतर आ जाएगा 28 आ जाएगा। 2 से कितना ज़्यादा है, 2 से कितना ज़्यादा है, इससे 28 ज़्यादा है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इससे 14 गुना ज़्यादा है। जब ये 14 गुना ज़्यादा है तो मैंने दोस्तों जो यहाँ पर हानि मानी है ये भी 1 ना होकर इससे 14 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और जो लाभ माना है ये भी 1 ना होकर इससे 14 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, तो ₹14 दोस्तों यहाँ पे इसको हानि हो रही है। जितना भी ये 436 में जब बेच रहा है तब इसको ₹14 की हानि हो रहा है, और जब ये 464 में बेच रहा है तब इसको ₹14 का लाभ हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसका क्रय मूल्य निकालना बहुत ही आसान है। तो जब इसको ₹14 की हानि हो रही है 436 में बेचने पर, तब क्या करेंगे, या तो आप 436 में आप 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से आपका आ जाएगा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ₹450। या फिर इधर से निकालना चाहते हैं तो 464 में आप 14 घटा दीजिए, 464 में, क्योंकि ₹14 आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा आपका, ₹450 रहा होगा, और उसमें ₹14 जोड़ दिए तब आपका आ गया है ₹464। तो 464 में चाहे आप माइनस कर दीजिए 14, तब यहाँ से भी दोस्तों आपका आ जाएगा ₹450। तो इसका क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य इसका हो जाएगा दोस्तों ₹450। सीपी कितना आ गया है, 450। अब यहाँ से चाहे दोस्तों यहाँ पर 436 में बेचने पर 14 की हानि हो रही है, और 464 में बेचने पर आपको ₹14 का लाभ हो रहा है। 450 में 14 जोड़ेंगे, चूंकि लाभ हो रहा है तो 64, और 450 में से 14 घटा देंगे तो हानि होगी तो ₹436 होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते दोस्तों हल करने में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उसको वस्तु को 900 बेचने पर कमाता है। अगर वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों हमको तो सीपी हमें मालूम नहीं है तो सम मान लेते हैं। वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, मैंने सीपी मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ₹450 में वस्तु को बेचता है और एक को ₹900 में बेचता है। यहाँ पे मैंने मान लिया ₹450 में बेचता है और दोबारा वो ₹900 में बेचता है। जब वह ₹450 में बेचता है तो उसे 1 की हानि होती है, और जब ₹900 में बेचता है तो उससे 2 गुना उसको लाभ होता है। तो मैंने मान लिया उसको 2 गुना लाभ होता है। अब यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से इनका अंतर कितना आ गया है, इनका अंतर आ गया है 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में इसका अंतर जो दिया है 3 नहीं दिया, कितना है 450, यानी 450 ₹450। ₹450 3 से कितने गुना ज़्यादा है, 3 से कितने गुना ज़्यादा है, आप कहेंगे 150 गुना ज़्यादा है दोस्तों आपका 450। इसी प्रकार दोस्तों जो मैंने ये मूल्य माना है, ₹1 की हानि मानी है, ये भी 1 की हानि ना होकर कितने हो जाएगा, 150 गुना ज़्यादा हानि हो जाएगा, और लाभ भी 2 ना होकर इससे 150 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, ₹300 का लाभ होगा और ₹150 की आपकी हानि होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको सीपी निकालने के लिए या तो हम ₹150 को 450 में जोड़ देंगे, या फिर ₹300 को जो लाभ हुआ है 300 को हम 900 में घटा देंगे। तो जैसे ही आप 900 में 300 को घटाएंगे तो यहाँ पे सीपी आपका आ जाएगा ₹600। अब इसको आप देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु 600 की थी और उसे अगर 150 की हानि पर बेचेंगे तो 450 में बेचेंगे, और 300 के लाभ पर बेचेंगे तो ₹900 पे बेचेंगे। तो यहाँ से आपको मिल चुका है दोस्तों आपका सीपी कितना आ गया दोस्तों आपका ₹600। पर क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछा है,
क्वेश्चन में पूछा है अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं कि आप विक्रय मूल्य को कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जी हाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बताता हूँ। अब दोस्तों आपको दे दिया गया है, सीपी आपको पता चल चुका है, क्रय मूल्य आपको पता चल चुका है, अब विक्रय मूल्य आपको निकालना है। कोई वस्तु है 600 रुपये की है और उस पर अगर 20% की लाभ लेंगे, 600 पर आप 20% की लाभ मतलब 120 और बटे में 100 कर दीजिए। बटे में 100 करेंगे तो यहाँ से इसको काटा पीटी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 शून्य 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 7, 720 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720 रुपये, जो क्वेश्चन में पूछा है यही हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसको आप भी हल कर लीजिएगा। यहाँ पे 1060 है और यहाँ पे 950 रुपये है और 20% का लाभ पूछा है, तो इसको भी हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो बताना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक वस्तु है जिसको 69 रुपये में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे 2 गुना लाभ 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग हल करिएगा, हल कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा हल करा दूंगा जब इसके पार्ट 2 वीडियो आएंगे। क्योंकि इस वीडियो को मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। कोशिश कर रहा हूँ कि 40-45 मिनट का ही वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अपना अगला। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर रहता है, शब्दों को पढ़ने में थोड़ा हेर फेर हो जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले एक तरफ क्वांटिटी लिखना है और एक तरफ प्राइस लिखना है। तो चलिए मैं एक तरफ क्वांटिटी को मैं किससे दिखा देता हूँ, क्वांटिटी को मैं क्यू से दिखा देता हूँ और प्राइस को मैं पी से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वांटिटी लिखनी है। कितनी क्वांटिटी है? 6 पेंसिल है। पेंसिल कितनी है? 6। और खरीद कितने रुपए में रहा है? 5 रुपये में खरीद रहा है। कोई व्यक्ति है 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीद रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति है 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीद रहा है। अब उसी पेंसिल को बेच कितने में रहा दोस्तों? बेचने की जो इसकी प्राइस क्या रहेगी, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखेंगे। कितने बेच रहा है? 5 पेंसिल बेच रहा है। कितने में? 6 रुपये में बेच रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक पेंसिल का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, एक पेंसिल का हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक पेंसिल का अगर जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे, एक पेंसिल का जब क्रय मूल्य निकालेंगे, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये। एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5/6 रुपये हो जाएगा। एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5/6। अब इसी प्रकार हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे एक पेंसिल का। 5 पेंसिल का कितना है? 6 रुपये। और एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? 6/5 रुपये। यहाँ से दोस्तों एक पेंसिल का क्रय मूल्य ये आ गया, ये आपका एक पेंसिल का ये आपका एक पेंसिल का क्रय मूल्य आ गया और ये आपका एक पेंसिल का विक्रय मूल्य आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे दोस्तों अगर हम फ्रैक्शन में हल करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इसके 6 को हटाएंगे और यहाँ से इसको हम 5 को हटाएंगे। अब 6 और 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस बात को ध्यान रखिएगा, 6 और 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको एक ऐसी संख्या लेनी होगी, या फिर हम 6-5 का एलसीएम ले लें। 6-5 का एलसीएम लीजिए या फिर ऐसी संख्या लीजिए छोटी छोटी जो और 6 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने 30 ले लिया है। इन दोनों को वैसे भी 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 30 आ जाएगा। तो मैंने वो संख्या मान ली है 30। 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों इसको काटा पीटी करेंगे, इसको काट देते हैं। जी हाँ, इसको काट देते हैं। तो 6 से काटेंगे, इसको 6 से अगर काटेंगे तो ये 5 से जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ से 6 पे जाएगा। यहाँ से दोस्तों सीपी आ गया है 5×25। सीपी आ गया कितना आपका, सीपी आप गया है 25 रुपये और एसपी जो आपने सेलिंग प्राइस बेची कितनी है 36 रुपये पे। खरीदी आपने 25 रुपये की और बेच दी आपने 36 रुपये की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि खरीदे कितने की
25 की और बेची कितनी की 36 की। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, आगे क्वेश्चन है तो आगे मैं इसको बताऊंगा। कोई वह व्यक्ति है दोस्तों जो 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच देता है। क्वेश्चन में उस पेंसिल का लाभ प्रतिशत पूछा है, व्यक्ति को कितने % का लाभ हुआ है, यही क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्वांटिटी लिखी है और प्राइस लिखी है। ये आपका हो गया दोस्तों सीपी है और ये आपका हो गया है एसपी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला ये सीपी है पूरा और ये आपका एसपी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वांटिटी लिखी, प्राइस लिखी। तो खरीदा कितने, 6 पेंसिल खरीदा 5 रुपये में और बेचा कितने, 5 पेंसिल बेचा 6 रुपये में। तो यहाँ से इसका प्राइस आ गया, प्राइस कितना आया, 25 रुपये आ गया है सीपी आपका। और एसपी जिसको आप विक्रय कहते हैं, खरीदा 25 की बेचा 36 की, कितना का लाभ हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, साफ साफ देख रहे हैं 11 का इसको लाभ हो रहा है। अब 11 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 11 का लाभ, 11 का लाभ हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य है आपका 25 रुपये, कितना है 25 रुपये। यहाँ से देख लीजिए 25 पे आपको 11 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब परसेंटेज को बदलने के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ से आपका आ गया है, यानी व्यक्ति को 44% का लाभ हो रहा है उस पेंसिल को बेचने पर। उम्मीद है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गई है, लेकिन अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अगले क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ है, यही क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है। तो मैंने बताया है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है, उसके बाद प्राइस लिखनी है। ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा सोचेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सोचना नहीं है, जो कह रहा हूँ वही करना। सबसे पहले क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस। क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, 11 नींबू, कितना है 11 नींबू है, और प्राइस कितना है 10 रुपये है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है, सीपी ठीक है, और ये आपका एसपी, एसपी यहाँ लिख देता हूँ। जी हाँ, कितना खरीदा दोस्तों, 11 नींबू 10 रुपये में खरीदा। अब बेच क्या रहा है दोस्तों, 10 नींबू बेच रहा है। क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, ये आपकी क्वांटिटी है 10 नींबू, बेच कितने रहा है 11 रुपये में। प्राइस के नीचे हम लिख देते हैं प्राइस। 11 नींबू 10 रुपये में खरीदा और 10 नींबू 11 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। लाभ और हानि के निकालने के लिए सबसे पहले हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक ही नींबू का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस बात को आप बताइए क्योंकि 11 नींबू का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, तो एक नींबू का कितना हो जाएगा 10/11, कितना हो जाएगा 10/11। एक नींबू का क्रय मूल्य 10/11। इसी प्रकार 10 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपये, एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11/10। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम 11 और 10 नीचे वाली जो संख्या रहती हैं, जैसे आपका ये 11 है और ये 10 है, इन दोनों संख्या का एलसीएम लीजिए या फिर कोई ऐसी संख्या मान लीजिए जो 11 और 10 से कट जाए। तो मैं 11 और 10 का एलसीएम लूंगा, तो 11 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो 110 आएगा। तो 110 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी दोस्तों 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटा पीटी कर देंगे, 11 दहम्मा 110, ये रहा 11 दहम्मा 110, और ये आपका ये 10 ग्राम में 110। तो यहाँ से दोस्तों सीपी आपका आ गया है, सीपी आपका कितना आ गया, सीपी ये 10 दहम्मा 100 आ गया, सीपी इज इक्वल टू 100, ये आ गया 100। और एसपी कितना आ गया है, जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी आपका आ गया कितना 11 ग्राम में 121 रुपये। यहाँ से दोस्तों आपको क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 21 रुपये का लाभ हो रहा है। 21 रुपये का क्या हो रहा है, आपको 21 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ कितने पर होता है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, आपका 100 रुपये क्रय मूल्य है
और इस पर 21 का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में बदलने के लिए ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको काटापीटी कर देंगे। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है उस वस्तु को, उस नींबू को बेचने पर आपको 21% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उस वस्तु को बेचने पर 21% का लाभ हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो कुछ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरीके के मजेदार ट्रिक्स विदाउट फार्मूला इन क्वेश्चन को, क्योंकि फार्मूला में क्या रहता है दोस्तों, फार्मूला में दिक्कत ये रहती है, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में रखना थोड़ा आसान नहीं होता है। अगर आप किसी को प्रॉपर वे तरीके से विदाउट फार्मूला से क्वेश्चन को करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो माइंड में सेट हो जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने सेकंडों में आप कर रहे हैं, बहुत आसानी से। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और जो लोग हमारे साथ वॉचिंग बनाए रखे हैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी तरीके के मज़ेदार ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।